प्रश्न पूछती हूँ आपसे, धर्म क्या है? धर्म क्या करता है? धर्म क्यों करते हैं? धर्म का क्या काम है? दीजिए उत्तर। आप लोग धर्म करते हैं ना? अरे बोलिए ना। अब आप कहोगे माता जी आपको दिख रहा है कि हम मंदिर में बैठे हैं, तो धर्म ही तो कर रहे हैं। तो वास्तव में धर्म क्या है, क्या करता है, क्यों करते हैं, इसका उत्तर है आपके पास में। हम क्या, बहुत सुंदर, अपने आप को समझने की शक्ति है, बहुत बढ़िया। और कोई? अच्छा धर्म नहीं, अच्छा धर्म धारण करने की चीज़ है, अच्छा ठीक है। और धर्म क्या करता है? पुण्य को बढ़ाता है और कर्मों का नाश करता है। तो पुण्य भी कर्म है, पुण्य कर्म है और पाप कर्म है। तो धर्म क्या पुण्य का नाश करता है? देखो दो बातें हैं। आपने कहा कि कर्म का नाश करता है, तो पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों कर्म हैं। तो क्या धर्म पुण्य का नाश करता है? अच्छा, पुण्य कर्म को बढ़ाता है और पाप कर्म का नाश करता है। अच्छा, और कोई? अच्छा, परम सुख में पहुंचाता है, ठीक है, ठीक है, परम सुख में पहुंचाता। और कोई? मोक्ष क्या है? जीवन का उद्धार मोक्ष है। मोक्ष क्या है? आप जो कुछ भी कह रहे हैं और जितने लोगों ने भी जो कुछ कहा है, वो सारे लोग केवल शब्द से ही धर्म को जानते हैं, फीलिंग से, अनुभव को, धर्म को नहीं जानते हैं। आपने जो सुना है, आपने जो पढ़ा है, वो मुझे सुना दिया बस। जैसे दवाई की गोली है, दवाई की गोली केवल मुंह में रखो, नीचे मत उतारो, तो असर नहीं करेगी। जब वो अंदर जाएगी ना, तब असर करेगी। अभी जिसने जो जो बातें यहाँ कही हैं, ये सारी बातें केवल जुबान से जानते हैं, जीवन से नहीं जानते हैं, अनुभव से नहीं जानते हैं। चलिए अब मैं चर्चा करती हूँ, धर्म क्या है। धर्म एक मशीन है। धर्म क्या है? मशीन है। मशीन का क्या काम है? या तो उत्पादन करना, नया उत्पादन करना, अथवा जो दो चीज मिली हुई है उसको अलग करना, अशुद्ध को शुद्ध करना। आजकल ऐसी मशीन बहुत चली है अशुद्ध को शुद्ध करने की। बड़े बड़े नालों के पास में अशुद्ध पानी को शुद्ध किया जाता है और फिर वो शुद्ध पानी बन के फिर वो खेतों में जाता है। ऐसे कई दूध पानी है, तो दूध को अलग और पानी को अलग करने की भी मशीन बन गई है। साबुन है, साबुन क्या है? अशुद्ध को शुद्ध करने की चीज़ है साबुन। तुम्हारे कपड़ों में जो बाहर का मैल लग गया है उसको साफ करके और कपड़े को शुद्ध कर देता है। तुम्हारे शरीर में जो मैल लग गया है, तुम साबुन रगड़ रगड़ के नहाते हो, तो जितना मैल बाहर का लगा होता है वो निकल जाता है, और जैसा तुम्हारा शरीर होता है वैसा मिल जाता है तुम्हें, है ना? तो अशुद्ध को शुद्ध करने की मशीन। आत्मा अशुद्ध है और आत्मा को शुद्ध करने का काम धर्म करता है। आत्मा को शुद्ध करने का काम धर्म करता है। अब धर्म कैसे करता है? तो सम्यक दर्शन से करता है, सम्यक ज्ञान से करता है, सम्यक चारित्र से करता है। सम्यक दर्शन की चर्चा कई दिन से चल रही है। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। मिथ्यात्व है तो उल्टा देखते हैं, सम्यक्त्व है
तो जैसा है वैसा देखते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का अर्थ सहित जैसा है वैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। आप वस्तु को जैसी वस्तु है वैसी देखते हो क्या? आंखें हैं ना आप सबकी, तो जैसी वस्तु है क्या आप बिल्कुल वैसे ही देखते हो? हाँ या ना? हाँ। आप लोग, कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे। माता जी आप ही बता दो, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। यदि मिथ्यात्व है तो वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखेगी, और यदि सम्यक दर्शन है तो वस्तु जैसी है वैसी दिखेगी। अब जैसे हीरा है ना, हीरे को तुम भी देखते हो और हीरे को जौहरी भी देखता है, लेकिन तुम्हारे सामने कांच और हीरा रख दिया जाए तुम पहचान नहीं पाओगे, और जौहरी के सामने रख दिया जाए वो फटाक से पहचान लेगा। कोई मशीन भी नहीं लगाया उसने, केवल जरा सा यूं यूं करके देखा ये कांच है, दूसरे को घुमाया ये हीरा है। तुम्हें दोनों दे दिए जाएं, उसने तो 5 मिनट में देख के बता दिया, तुम्हें 2 घंटा भी दे दिए जाएं तब भी तुम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें हीरे की पहचान नहीं है, ना तुम्हें कांच की पहचान है ना तुम्हें हीरे की पहचान है, तुम्हें दोनों बराबर लग रहे हैं, है ना। तो देखने की दृष्टि इंसान के जीवन की क्वालिटी बढ़ाती है। देखने की दृष्टि, वही चीज मैं देखती हूं और वही चीज आप देखते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से देखें कि कितने तरह से सोच सकते हैं। देखना महत्वपूर्ण नहीं है, देखने में सोच हमारी काम करती है। कि पिकनिक में गए, मौसम पिकनिक का चल रहा है ना, आजकल लोग पिकनिक पे बहुत जा रहे हैं, है ना। तो वो पिकनिक पे गए, 5 भाई हैं, सपरिवार पिकनिक पे गए, वहाँ जाकर एंजॉय किया, और जो भोजन ले गए थे वो भोजन किया, साथ में नींबू भी ले गए थे। जब सारा खाना हो गया तो एक नींबू लास्ट में बच गया, एक नींबू लास्ट में बच गया। अब एक भाई कहता है, अरे एक नींबू बचा के क्यों ले जाना, छोड़ो फेंको यहीं पर। दूसरा कहता है, अरे बचा के क्यों ले जाना, शिकंजी बनाओ पी के चलते हैं। तीसरा कहता है, अरे फालतू में क्यों शिकंजी बना रहे हो, अरे घर में रख लो, घर में काम आएगा। चौथा कहता है, अरे वो सामने भिखारी खड़ा है उसको दे दो। नींबू एक है और विचार 4 है। विचार, सबकी सोच अलग है ना। इसी तरह से वस्तु एक होती है और सबके सोचने का नजरिया अलग होता है। ऐसे ही धर्म है। धर्म को जिसने गहराई से जाना है वो सामने वाले को अलग तरह से देखेगा, और जिसने सामने वाले को, जिसने धर्म को गहराई से नहीं जाना है, जिसे सम्यक दर्शन नहीं है, वो वस्तु को अलग तरह से देखेगा। आंख तो वही रहेगी मगर देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, है ना। अब इस शरीर को तुम भी देखते हो और इस शरीर को साधु भी देखता है। दोनों के देखने में अंतर है या नहीं है, बोलिए। जब कोई सज धज के, ओंठों पे लाली, आँखों में काली, गालों में गुलाबी, कानों में बाला, सिर के झाला, गले का हार, ऊपर से लेके और नाखून तक जब कोई सज के आता है, जब कोई सज के आता है तो वहाँ जो ग्रस्त उन्हें देखते हैं उनकी नज़र अलग होती है, और साधु को यदि वो चीज़ दिखे तो उनकी नज़र अलग होती है। आपको साधु के लिए कभी सोचा? माता जी को तो ना तो क्रीम अच्छा लगता, ना पाउडर अच्छी लगती, ना कुछ अच्छा लगता। आपको अच्छी लगती कि नहीं लगती? पैसे से खरीद खरीद के लाते हो, है ना। किसको कौन पागल नजर आएगा?
जिसे सम्यक दर्शन है, जिसे आत्मा का ज्ञान है, उसे शरीर की व्यर्थता नजर आती है। और जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, उसे शरीर को सजाना संवारना, दिन भर उसी में रचना पचना बहुत अच्छा लगता है। जिसको ज्ञान हो गया है कि आत्मा हीरा है, शरीर तो डिब्बी है, डिब्बी को नहीं आत्मा की संभाल करो, हीरे की संभाल करो। एक महिला मंदिर जाने के लिए तैयार थी, अचानक उसकी सहेली आई, हीरे की अंगूठी थी, वापस करने आई थी, उधार ले गई थी पहनने के लिए, दिखावा करने के लिए कि बहन वापस कर दूंगी, मैं जा रही हूँ, मेरे पास है नहीं है, तू दे दे तो तेरी पहन के चली जाऊंगी। वापस लाई। अब वो डिब्बी वापस लाई तो आपस में दोनों बातें करने लगी। 2 मिनट बैठ गई वो, और बातें करते करते डिब्बी उसने वहीं छोड़ दी और वो मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसे याद आया कि हीरे की अंगूठी की डिब्बी मैं बाहर वाले कमरे में टेबल पर छोड़कर आ गई। अब बताओ उसका मन पूजा में लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। चलिए दूसरी बात, अब वो डिब्बी लेकर आई और वहीं उसकी बहू खड़ी थी। उसने कहा मम्मी जी ये अंगूठी मैं पहन लूँ? तो उसने अंगूठी डिब्बी में से निकाल करके बहू को दे दी और डिब्बी वहीं छोड़ दी। अब वो पूजा करने आई, उस डिब्बी की याद आएगी? क्यों? अरे बोलिए ना। कीमत किसकी है? कीमत किसकी है, उस अंगूठी की या डिब्बे की? हैं? अंगूठी की कीमत है, डिब्बे की कीमत नहीं है। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? इस शरीर की कीमत कब तक है? जब तक इस शरीर में आत्मा है। शरीर की कीमत कब तक है? जब तक इस शरीर में आत्मा है। यदि इस शरीर से आत्मा निकल जाए उसके बाद इसकी क्या कीमत है? अब बताइए मुझे। इसको आप सजाओगे, इसको आप नहलाओगे, इसको साबुन लगाओगे, इसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओगे, क्या करोगे? इस शरीर का, इस शरीर को ले जाके जला देंगे। क्या करेंगे? इस शरीर को ले जा करके जला देंगे, अंतिम संस्कार कर देंगे। अभी तो इस शरीर को आप गले में माला पहना रहे थे, अभी तो इसको अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे थे, अभी तो बालों को उड़ा उड़ा के और बढ़िया से बना रहे थे, अभी तो आप लिपस्टिक और ये और वो लगा रहे थे। और अचानक क्या हुआ? आत्मा ही तो निकली है, शरीर तो वही है। अब सजाओ? नहीं सजाओगे। क्यों नहीं सजाओगे? क्योंकि जो हीरा था वो तो है ही नहीं इसके अंदर। इस शरीर की कीमत तब तक है जब तक इस शरीर में आत्मा है। तो आप किसकी कीमत ज्यादा करते हो? यदि कोई कीमत डिब्बी की ज्यादा करे और हीरे की अंगूठी निकाल के फेंक दे, नहीं मुझे तो डिब्बी बहुत अच्छी लगती है, नहीं मतलब मैं तो डिब्बी ही रखूंगी, मुझे नहीं चाहिए हीरे की अंगूठी, मुझे डिब्बी बहुत अच्छी, तुम तो अंगूठी तुम ले लो और डिब्बी मैं ले लेती, डिब्बी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। यदि कोई ऐसा आपके सामने कहे तो आप उसे क्या कहेंगे? अब ये देख लो, जो उसको कहोगे वो अपने लिए कह लेना, जो उसे कहोगे वो अपने लिए कह लेना। क्यों? शरीर की कीमत ज्यादा हो रही है। सुबह से शाम तक केवल शरीर के लिए ही जी रहे हो, रात्रि भोजन नहीं छोड़ते हो। क्यों? स्वाद खाना है, आलू प्याज नहीं छूटता है। क्यों? स्वाद खाना, होटल का खाना नहीं छूटता है। क्यों? इस खाने के पीछे, इस जिह्वा के पीछे व्रत नियम उपवास नहीं होते हैं। क्यों? इस खाने के पीछे दिन भर कभी इसको
नहलाते हो, कभी इसे उड़ाते हो, कभी इसे सुलाते हो, कभी इसे कुछ करते हो, 24 घंटे में एक बार भी क्या आपको अपना हीरा याद आता है कि दिन भर डिब्बी के ही पीछे लगे रहते हो? यदि आपको आत्मा याद आती है तो समझना कि सम्यक दर्शन होने की संभावना है। और यदि आपको आत्मा याद नहीं आती तो मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं और मिथ्यात्व में जन्म लिया है और मिथ्यात्व से ही चले जाएंगे। और ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये मनुष्य शरीर आत्मा को जानने के लिए मिला है। पशु पक्षी आत्मा को नहीं जान सकते, पशु पक्षियों में योग्यता नहीं है जानने की, लेकिन मनुष्य में योग्यता है कि वो आत्मा को जान करके अपनी दृष्टि को शुद्ध करके और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सके। और जिसने इस जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, समझना उसने चिंतामणि रतन प्राप्त कर लिया। इस शरीर का सुख कितनी देर का है, कितनी देर का है? रसगुल्ले का स्वाद कितनी देर का है? जब तक मुंह में है, और नीचे गया स्वाद खत्म। घर से सज धज के निकले, खूब क्रीम पाउडर लगा के निकले, गर्मी के दिन है, पसीना आया, खत्म। कहीं बारिश में चले गए, खत्म। यही है ना सुंदरता, कितनी देर के लिए। यदि तुम्हारे शरीर पर मैल लगा है तो कहोगे हम अशुद्ध हो गए, गंदगी लगी है मेरे शरीर में, कहोगे ना। यदि गंदगी में पैर पड़ जाए तो अशुद्ध मानोगे नहीं मानोगे? मानोगे ना। अभी शरीर शुद्ध नहीं है, इसे नहलाना पड़ेगा, पानी से धुलाना पड़ेगा, फिर शुद्ध हो गया। फिर आपने क्रीम पाउडर लगाया, अब शरीर शुद्ध है क्या? अरे बोलिए ना। पुण्य और पाप, धर्म से पुण्य आता है, मतलब धर्म से क्रीम पाउडर आता है, और पाप से दुख आता है, कष्ट आता है, परेशानी आती है। ये दोनों ही छोड़ने योग्य हैं। लेकिन पुण्य भी दो तरह का, एक पुण्य वो जो भोगों में लगाए, घर में सारे सुख साधन हैं, घर में सब कुछ है, किसके उदय में मिला है? पुण्य के उदय में मिला है। लेकिन एक पुण्य पुण्य कराता है, मंदिर में बैठे हो, किसके उदय में बैठे हो? पुण्य के उदय में बैठे। प्रवचन सुन रहे हो, किसके उदय में सुन रहे हो? पुण्य के उदय में सुन रहे हो। उपवास करने का मन करता है, किसके उदय में करता है? पुण्य के उदय में करता है। यदि तुम्हारा पुण्य ना हो, तुम्हें और उपवास करने के भाव नहीं होंगे, रात्रि भोजन छोड़ने के भाव नहीं होंगे। कहेगा खाओ पियो मस्त रहो, धर्म धर्म क्या है, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, ऐसा लगेगा, धर्म बुरा लगेगा। मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी ना सुहाए, न त्याग की बात, न तपस्या की बात, न धर्म की बात। मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी ना सुहाए, और बाई चांस आके बैठ भी जाएगा तो क्या करेगा? क्या ऊँघ है? ऊँघ है समझते हो? नींद के झोंके लेना। क्या ऊँघ है? क्या लड़ पड़े और क्या उठ घर को जाए, या तो सो जाएगा, यहाँ आके प्रवचन में बढ़िया नींद आएगी उसको, या फिर लड़ाई झगड़े शुरू कर देगा, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, तुम ऐसा नहीं करते, तुम अध्यक्ष बन गए, तुम मंत्री बन गए, तुमने ये नहीं किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़ना शुरू कर देगा। और या फिर उठ के भाग जाएगा, मेरा मन नहीं लग रहा, जा रहा मैं तो। और एक और काम हो सकता है, बाई चांस सब लोग साथ में है, तीर्थ यात्रा में जा नहीं सकता है, तो बैठा बैठा मोबाइल चलाएगा, अपने मित्रों से चैट करेगा, अपने मित्रों से बात करनी शुरू कर देगा, प्रवचन नहीं सुनेगा। क्यों? मिथ्या दृष्टि जीव को, जिसको आत्मा की बात नहीं सुहाती है, जिसको ज्ञान की बात नहीं सुहाती है, जिसको धर्म की बात नहीं सुहाती है, पाप कर्म का उदय चल रहा है। और जिसको अच्छा लग रहा है, त्याग की, तपस्या की, ये सब चर्चाएं अच्छी लग रही हैं, करना अच्छा लग रहा है, समझना उसका विशेष पुण्य का उदय है।
विशेष पुण्य का उदय है, तब कहीं जाके वो धर्म कर पाएगा। तो सम्यक दर्शन, जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब तक हमारा इस जीवन से उद्धार होने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन की नाव में बैठोगे तो ही इस दुख के भव सागर से पार होगे, और वरना ऐसे जन्म लेने के लिए, खाने पीने के लिए तो पशु पक्षी भी खा पी रहे हैं। तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन बना के खाना अच्छा लगता है और उन्हें अपने चिड़िया को चावल अच्छा लगता है, कबूतर को बाजरा अच्छा लगता है, हैं? गाय को हरी हरी घास अच्छी लगती है। अंतर क्या है? उसने घास खाई है, तुमने उसको तल के खा लिया है। क्या अंतर है? वो भी अनाज खा लेती है, तुम भी खा लेते। तुम रोटी बना के खा लेते हो, वो साबुत खा लेती है। तुम रोटी दोगे तो रोटी खा लेगी, और अनाज डालोगे तो अनाज खा लेगी। खा सब रही है। तो इस जीवन में खाना महत्वपूर्ण नहीं है, इस जीवन में त्याग महत्वपूर्ण है। यदि खाना नहीं मिल रहा है, बहुत से पशु पक्षी ऐसे होते, बारिश का मौसम है, 2-2, 3-3 दिन तक लगातार बारिश होती है, पंख भीग जाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं, दाना कई लोग डाल नहीं पाते हैं क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, 2-2, 3 दिन तक उन्हें भोजन नहीं मिलता है, तो क्या उन्होंने उपवास कर लिया? लेकिन उपवास करने वाला कौन है? ये आत्मा है। मन कहता है आज बारिश का मौसम है, चलो इन दिनों में अच्छे उपवास हो जाएगा, अच्छा व्रत नियम हो जाएंगे, मैं नमोकार मंत्र के व्रत ले लूं, मैं भक्तांबर के व्रत ले लूं, मैं कल्याण मंदिर के व्रत ले लूं, मैं पंच कल्याणक के व्रत ले लूं, चलो इस मौसम में उपवास भी अच्छे से हो जाएगा और सब ठीक रहेगा। और इस माध्यम से वो अपने धर्म को आगे बढ़ाते जाते हैं। अपने जीवन में कोई ना कोई व्रत पकड़े रखना, कम से कम साधु नहीं बन पा रहे हैं, ज़्यादा त्याग व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ कोई ना कोई व्रत को पकड़े रखना। सप्ताह में एक दिन में एक व्रत तो जरूर करना, कोई भी दिन हो। अष्टमी चतुर्दशी तो आती है ना, भक्तांबर के व्रत ले लो, तो अष्टमी भी हो गई, चतुर्दशी भी हो गई और भक्तांबर का व्रत भी हो गया, या कल्याण मंदिर का हो गया, या कोई भी सामान्य सा व्रत छोटा सा पकड़ लो, तो उससे आपके व्रत भी हो जाएंगे और आपका धर्म भी हो जाएगा और भावना भी पवित्र हो जाएगी। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? आप लोग करते हो नहीं करते हो? कौन कौन करता, जरा हाथ उठाना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। एक आधा उठा रही है, आधा ऊपर कर रही है, आधा नीचे कर रही है। करने की भावना तो है, कर नहीं पाते हैं। करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? समाप्त करो। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का, प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी तीर्थ यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, शरीर को सजाने का है, 10 लक्षण में 10 का, घूमने में बस का और आने वालों में बनारस का, बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का, बड़ा ही महत्व है। देवपुर, उदयपुर, अच्छा, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में उदयपुर का, बड़ा ही महत्व है। आष्टा, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में आष्टा और कोटा का, बड़ा ही महत्व है। कोटा से हमारे राजमल पाटो जी, अनिल जी ठौरा और बाबूलाल जी, जब मेरा चतुर्मास हुआ था तो इनकी प्रमुख भूमिका थी चतुर्मास में। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। और कई वर्षों तक आप वहाँ जैन समाज के राजमल पाटोदी जी वहाँ कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं, और यही टीम थी जो वहाँ पर
पूरे समाज सकल समाज का अध्यक्ष बन के आपने अनेक कार्य अपने जीवन में किए हैं और साधुओं की सेवा, मंदिर की सेवा, समाज के लिए जितना कर सकते थे उतना कार्य किया है। आपकी ताली में उतना आनंद नहीं आया जितना इन्होंने कार्य किए हैं। और जो स्वस्ति संदेश नामक पत्रिका निकलती है, हमारे अनिल जी ठौरा इसका पूरा संयोजन करते हैं, पूरा संपादन करते हैं। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। अच्छा, और कहाँ से आए? एटा और दिल्ली। माँ के बेटा का, सावन की घटा का और आने वालों में एटा का बड़ा ही महत्व है। कुरावली, अच्छा, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में कुरावली का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। बच्चों के लिए डांट का और आने वालों में बालाघाट का बड़ा ही महत्व है। मुरादाबाद, अच्छा हाँ, देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में मुरादाबाद का बड़ा ही महत्व है। भोपाल, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। मंडला, गाने में गला का, मनुष्यों में कला का और आने वालों में मंडला का बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। तेंदुखेड़ा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में तेंदुखेड़ा का बड़ा ही महत्व है। शिवपुर, अच्छा, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में शिवपुर और जयपुर का बड़ा ही महत्व है। नासिरदा, घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में नासिरदा का बड़ा ही महत्व है। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का और आने वालों में टोंक का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, कष्ट में उई का और आने वालों में चेन्नई का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में शाहगढ़ का बड़ा ही महत्व है। रसोई में आटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में रावत भाटा का बड़ा ही महत्व है। शादी में बनी का, थैले में तनी का और आने वालों में दूनी का बड़ा ही महत्व है। बच्चों के लिए बाहों का, बच्चों के लिए बाहों का और धरती पर शाहों का, आने वालों में खजुराहों का जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वाले में छिंदवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। बहू में सासू का, नहीं आने में आंसू का और आने वालों में चाकसू का बड़ा ही महत्व है। मकान की छत का, भगवान के भगत का और आने वालों में जगत का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। ऐसा लगा माता श्री कि जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। कल्पना नहीं की थी महाराज श्री कि ऐसा हमको वो आशीर्वाद या ऐसा मौका, ऐसा भव्य हमारा हाथ से प्रोग्राम हो। करने की जरूरत ही नहीं है, सारी व्यवस्था और सब कुछ। लोगों से यही कहना है कि और भी बहुत जुड़िए, यहाँ पे आते रहिए और दान दक्षिणा देते रहिए, जिससे जो है मंदिर का उद्धार होता रहे। लगा हमने जब प्रभु के दर्शन किए तो हमें लगा कि वाकई प्रतिमा जी में वाकई बहुत चमत्कार है और हमारे भाव बने और हमारे भैया ने शांति धारा की बोली ली, हमें बहुत बढ़िया लगा। हम सबका धन्यवाद करते हैं। जैसे आया हूँ मैं, रात्रि को जब यहाँ पे पहली बार आया है तो मैंने पहली बार ही जहाजपुर में आया हूँ और जब मैंने पहली बार रात्रि को दर्शन किए तो मेरे को लगा पूरी रात्रि आज नींद नहीं आई। मेरे को ये लगा कि कब सुबह हो, कब मैं भगवान के दर्शन करने सुबह मंदिर में अभिषेक करने पहुँचूँ और मेरे को यहाँ के इतना अच्छा लगा कि जाने का मन ही नहीं हो रहा मेरा। जो सुब्रतनाथ जी को कोटि कोटि नमन नमोस्तु करता हूँ और जब से मैंने शांति धारा
लाइव टीवी पे देखी है, तो मेरी एक ही इच्छा थी कि कब भगवान के दर्शन हो और कब मुझे शांति धारा अभिषेक करने का मौका मिले। ये क्षेत्र अद्भुत है। इसके आने के बाद मुझे जो अनुभूति हुई, ऐसा लगा कि जैसे साक्षात जी मैं अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर रहा हूँ, और इतना आनंद से भर गया कि मैं रात्रि में जब आया तो सबसे पहले मैंने कमरा देखने की बजाय सीधे भगवान के दर्शन करने का भाव बनाया और दर्शन किया। और मैं इस क्षेत्र पे जो अनुभूति कर रहा हूँ उसको 4 लाइनों में अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। मोर सा नचना, बुलबुल सा चहकना चाहता हूँ, कमल सा खिलना, चमेली सा महकना चाहता हूँ। मैं कदा ये प्यार की मैं से भरी पूरी दुनिया, इसलिए मैं एक मैं का सा बहकना चाहता हूँ। भगवान मुंशोव्रतनाथ जी के चरणों में जो आनंद आया, मैंने कुछ शब्दों में इसको व्यक्त करने का प्रयास किया। नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ जाजपुर में आकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार वातावरण, बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही सुव्यवस्था है। और हर किसी को मैं यही कहूँगा यहाँ जरूर आए, इतना अच्छा बनाया हुआ है, बिल्कुल एकदम पार्क की तरह, बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सबको यहाँ जरूर आए, शाम को आए, सुबह कलश करके जाएं। 31 अगस्त से 9 सितंबर तक पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व 10 लक्षण महापर्व का आयोजन सराकोधारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज की परम शिष्या और परम पूजनीय भारत गौरव गण्य 105 स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका अरतमती माता जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर होगा, जिसमें प्रतिदिन सुबह अभिषेक शांति धारा के बाद में 10 लक्षण महामंडल विधान का आयोजन होगा। आप 10 दिन तक लगातार शांति धारा आपके परिवार की ओर से यहाँ पर करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो 10 लक्षण विधान होगा उसका भी पुण्यार्जन कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर हमें मिला है, हम सबके महान पुण्य का उदय आया है, जो अतिशयकारी जिन बिम पे शांति धारा करवाने का पुण्यार्जन हम करवा सकते हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।